गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम आपके रेनबो क्लास 8 की बुक में लेसन 2 काबली वाला में जो लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज दी गई है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बाकी एक्सरसाइज तो हम लोगों ने कर ली थी लेसन के साथ ही, बट लैंग्वेज प्रैक्टिस हमने छोड़ दी थी बिकॉज आई वांट टू डिस्कस इट फर्स्ट एंड देन आई वांट टू सॉल्व इट। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस का जो पहला आपका सेकंड लेसन पेज नंबर 18 है आपकी बुक का, पेज नंबर 18 का ये लैंग्वेज प्रैक्टिस की फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन को संयोजक भी कहा जाता है हिंदी में। तो जो कुछ शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से कंजंक्शन आपका पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन इसमें आपकी बुक में दी गई है। Conjunctions are word used to join two words or sentences together। वो शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। Some of the common conjunctions are and, because, but और so। कुछ कॉमन कंजंक्शन है एंड जिसका मतलब होता है और, बिकॉज मतलब अर्थात क्योंकि, बट लेकिन, और, या, एंड सो इसलिए। तो ये 5 कंजंक्शन, कॉमन कंजंक्शन आपको बताए गए हैं। आज हम लोग इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि इन कंजंक्शन का कहाँ और किस अर्थ में यूज़ किया जाता है। एंड इज़ यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू। जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं आपस में तो वहाँ पर हम एंड का यूज़ करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, तो राम और उसके साथ श्याम भी, मतलब राम प्लस श्याम दोनों मिलकर, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। तो राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब दो चीज़ों को हम जोड़ने का काम करते हैं, एडिशन का काम करते हैं, तो वहाँ पर एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है। बिकॉज इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ एन एक्शन। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और जब हम किसी एक्शन का या किसी कार्य का कारण बताते हैं तो वहाँ पे हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम लेट बिकॉज माई बस वॉज लेट। मैं देर से आया क्योंकि मेरी बस देर से आई। ठीक, तो यहाँ मेरे लेट आने का कारण क्या है कि बस का देर से आना, इसलिए यहाँ पर हम बिकॉज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो एक एक्शन का, जब हमें किसी एक्शन का कारण बताना होता है तो वहाँ पर हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। बट इज़ यूज टू सजेस्ट एंड कंट्रास्ट। बट का यूज़ दो विपरीत क्वालिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए या दो विरोधी बातों को आपस में जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। बट का हिंदी में अर्थ होता है लेकिन। ठीक, जैसे कहते हैं ना कि वो गरीब है लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ें कंट्रास्ट के, वो गरीब है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज़ है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ गुड इन स्टडीज़। तो यहाँ पे हम बट का यूज़ करेंगे। ठीक, और इज़ यूज टू सजेस्ट
that only one possibility can be realized. और का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो संभावनाएं दी गई हैं और उसमें से आपको किसी एक को चुनना है। दो में से या दो से अधिक चीज़ों में से जब हमें किसी एक चीज़ को चुनना होता है तो हम वहाँ पे और का यूज़ करते हैं। मेनली ये दो चीज़ों के बीच में ही यूज़ होता है। जब दो चीज़ों में से, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें चुनना हो तो वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं। सो इज़ यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग, और सो का यूज़ भी हम रीज़न बताने के लिए, इसमें रीज़न पहले बताते हैं और उसका रिज़ल्ट बाद में आता है। मतलब पहले हम कारण बताते हैं और फिर उस कारण से का रिज़ल्ट क्या हुआ वो हम बताते हैं, तो वहाँ पर सो का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने आपको बिकॉज में एग्जांपल दिया था कि आई वॉज लेट बिकॉज माई बस केम लेट, क्योंकि मैं देर से आया क्योंकि मेरी बस देर से आई। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले रिज़ल्ट बताया है कि मैं देर से आया, मेरे देर से आने का कारण क्या था। लेकिन जब हम कारण पहले बताते हैं और उसका रिज़ल्ट बाद में बताते हैं तो वहाँ पर हम सो का यूज़ करते हैं। जैसे माई बस केम लेट सो आई वॉज लेट, आई गॉट लेट। तो मेरी बस देर से आई इसलिए मैं देर से आया। तो यहाँ पहले कारण बताया गया है और बाद में रिज़ल्ट बताया गया है, इसलिए यहाँ पर सो का यूज़ किया गया है। अब इसको हम एक्सरसाइज से समझते हैं। आइए देखिए, पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस है यू हैड अ लॉन्ग डे गो रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे दो कंट्रास्ट चीज़ें तो हैं नहीं, या दो संभावनाएं भी नहीं दी गई हैं कि दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना है। तो यहाँ यू हैड अ लॉन्ग डे, तुम्हारे पास पूरा दिन है। गो एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, जाओ और थोड़ा समय आराम कर लो। तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ करेंगे, गो एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो जाने के लिए कह रहा है और आराम करने के लिए कह रहा है, तो दो चीज़ों को एडिशन किया जा रहा है यहाँ पे इसलिए, और दोनों एक ही तरह की चीज़ है कि जाओ और आराम करो। तो यहाँ पे एंड का यूज़ किया गया है। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड। दो सेंटेंस है, वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, मैं मेडिसिन नहीं खरीद सका, दवाई नहीं खरीद सका। और दूसरा जो है सेंटेंस है ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी दुकानें बंद हो गई थी। इन दोनों को ऐड करना है हमें। अब इसमें से एक सेंटेंस है जो बताता है कि मैं क्या नहीं कर सका, एक्शन बता रहा है कि मैं दवाई नहीं खरीद सका। क्यों नहीं खरीद सका उसका रीज़न आगे बता रहा है, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, क्योंकि सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो यहाँ पे पहले वो रिज़ल्ट बता रहा है और बाद में उसका रीज़न बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बिकॉज आएगा। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट है आई वेंट टू बेड अर्ली, आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। मैं जल्दी सो गया था। फिर एक सेंटेंस ये है आपका, मैं जल्दी सो गया था। आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, मैं पिछले रात टीवी शो नहीं देख सका। अब यहाँ पे कारण पहले बताया है, रिज़ल्ट क्या है उसका कि मैं टीवी शो नहीं देख सका, पिछली रात मैं टीवी शो नहीं देख सका। क्यों नहीं देख सका? क्योंकि मैं जल्दी सो गया था। तो यहाँ पे कारण पहले बताया गया है, तो इस और उसका रिज़ल्ट बाद में, उस कारण का रिज़ल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ वो बाद में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर सो का यूज़ होगा। आई वेंट टू बेड अर्ली सो आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। नेक्स्ट है द स्टिक वॉज थिन ब्लैंक इट वॉज स्ट्रॉन्ग। एक सेंटेंस है द स्टिक वॉज थिन, स्टिक पतली थी, और दूसरा है
इट वॉज स्ट्रॉन्ग, या इट यूज़ किया गया है स्टिक के लिए। इट मीन्स द स्टिक वॉज थिन, स्टिक पतली थी, द स्टिक वॉज स्ट्रॉन्ग, और स्टिक स्ट्रॉन्ग थी। तो दो चीज़ें हैं, दोनों विरोधी हैं, एक तो पतला होना और स्ट्रॉन्ग, दोनों अपोजिट क्वालिटीज़ हैं। ठीक, जनरली पतले होने को कमज़ोरी की निशानी माना जाता है, बट यहाँ पे दिया है कि स्टिक पतली तो थी लेकिन स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। तो यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे क्योंकि दो अपोजिट क्वालिटीज़ को एक साथ जोड़ना है। तो जब दो अपोजिट क्वालिटीज़ को हम साथ में जोड़ते हैं तो वहाँ पर बट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यू कैन हैव अ टी, और दूसरा ऑप्शन दिया है कॉफ़ी। तो यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी, दो ऑप्शन दिए गए हैं टी और कॉफ़ी का, उसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है। तो यहाँ पे और का यूज़ होगा। ओके, सारे जो ऑप्शंस दिए हैं उस पर करेक्ट ऑप्शन पे टिक किया हुआ है, आप इसको फिल कर लीजिएगा और इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है छोटी सी, इसको भी देख लेते हैं। पुट अ suitable word in each blank to match the part of speech indicated in the bracket। ब्रैकेट में जो पार्ट ऑफ स्पीच दी गई है प्रोनाउन, फर्स्ट आपका सेंटेंस है मिस्टर वर्मा टुक सन टू स्कूल। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन फिल करना है